औरत हर बार अपने कागज के पति को चूमती थी और उसकी आंखें एक बार झपक जाती थीं। उसने कई बार लगातार उसे परखा और धीरे धीरे कागज का आदमी मुस्कुराने लगा। यह देखकर औरत खुशी से झूम उठी और उसे उठाकर बिस्तर पर ले गई। लेकिन अगली सुबह वह फिर पहले की तरह बिल्कुल स्थिर पड़ा रहा। औरत ने सोने का नाटक किया और आधी बंद आंखों से चुपके उसे देखने लगी। जब वह लगभग उम्मीद छोड़ने ही वाली थी, तभी हल्की सी आवाज आई उसके जोड़ों से। वह धीरे धीरे अकड़े हुए शरीर के साथ हिलने लगा और धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। औरत ने खुद को संभाला, डर के बावजूद कोई आवाज नहीं की। वह कदम दर कदम बिस्तर के पास आया, अपना कागज का हाथ बढ़ाया और प्यार से उसकी रजाई ठीक कर दी, फिर झुककर उसे चूम लिया। इस बार औरत खुद को रोक नहीं पाई और डर के मारे चीख उठी। अचानक कागज का आदमी जड़ हो गया और अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने हिम्मत जुटाकर उसे छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छुईं, उसकी आंखें अचानक खुल गईं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया और हकलाते हुए बताया कि वह उसका पुनर्जन्म लिया हुआ पति है। इतनी अजीब घटना के सामने औरत के मन में डर और खुशी दोनों थे। कागज का आदमी जीवित होना बहुत दुर्लभ था, लेकिन फिर भी उसने उसे अपना लिया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी शांत और सामान्य होने लगी, लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहा। लालची रिश्तेदारों को जब पता चला कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है, तो वे गुंडों के साथ उसके घर आ धमके। एक लात मारकर दुकान का दरवाजा तोड़ दिया गया। वे चिल्लाते हुए उससे पुराने घर के कागज मांगने लगे। औरत ने कागजों का डिब्बा कसकर पकड़ लिया और साफ मना कर दिया। गुंडे जबरदस्ती छीनने के लिए आगे बढ़े। उसी वक्त कागज का आदमी अचानक हरकत में आया और आसानी से उन पर काबू पा लिया। गुंडे चीखने लगे, लेकिन कुछ ही पलों में वह खुद जमीन पर गिर पड़ा और उसकी ताकत खत्म हो गई। रिश्तेदार घबरा गए और भागने लगे। जाते जाते एक ने गंदा पानी उसकी तरफ फेंक दिया। कागज का आदमी तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पानी पड़ते ही उसका आधा शरीर नरम होकर ढह गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। औरत ने अपने दुख को दबाया, उसे सावधानी से उठाया और अंदर ले गई। उसने बढ़िया चावल का कागज और गोंद तैयार किया और बहुत ध्यान से उसके शरीर को टुकड़ा टुकड़ा जोड़ना शुरू किया। कई घंटों बाद उसका आकार फिर से सही हो गया। आखिरी परत पर तेल लगाने के बाद उसने राहत की सांस ली। तभी वह अचानक उठ बैठा। अब उसकी हरकतें पहले जैसी कठोर नहीं थीं, बल्कि और भी सहज और लचीली हो गई थीं। उस दिन के बाद उसका शरीर पानी से भी सुरक्षित हो गया, लेकिन शांति फिर ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। एक दिन फिर दुकान का दरवाजा तोड़ा गया। इस बार एक अमीर और घमंडी युवक अपने नौकरों और गुंडों के साथ अंदर घुसा। उसने औरत को बुरी नजरों से देखा और गंदी बातें करने लगा। उसके आदमी भी हंसते हुए उसका साथ देने लगे। डर के मारे औरत कांपने लगी और कागज के आदमी के पीछे छिप गई। वह आगे बढ़ा और उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अमीर युवक पहले तो चौंका, फिर हंसकर उसे तुच्छ समझने लगा और अपने आदमियों को हमला करने का इशारा किया। भीड़ टूट पड़ी, लेकिन कागज के आदमी ने एक ही थप्पड़ में एक नौकर को दूर उड़ा दिया। बाकी गुंडे भी एक एक करके गिरते गए और पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। ये अजीब नजारा देखकर वह अमीर युवक डर गया और भागने लगा। जाते जाते उसने एक जलती मशाल फेंक दी। देखते ही देखते दुकान आग की लपटों में घिर गई। कागज का आदमी बिना सोचे समझे आग में कूद पड़ा और अपने शरीर से औरत को बचाते हुए बाहर ले आया। पड़ोसी भी मदद के लिए आए और किसी तरह आग बुझाई गई। औरत ने जले हुए कागज के आदमी को बहुत सावधानी से उठाया और खंडहर बनी दुकान में वापस आई। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब उसे कभी किसी के हाथों नुकसान नहीं होने देगी। वह कोई साधारण कागज का पुतला नहीं था, बल्कि उसका अपना पति था। उसने अपने पूर्वजों की छोड़ी हुई कागज कला की एक पुरानी किताब निकाली और पूरी रात उसे पढ़ती रही। फिर उसने बांस की लकड़ियां और लोहे के तार इकट्ठे किए ताकि उसके शरीर को और मजबूत बना सके। उसने उसके कागजी कपड़ों के अंदर एक खास तरह का पेपर आर्मर तैयार किया जो सामान्य तलवारों और वार से उसकी रक्षा कर सके। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। सिर्फ एक कागज का शरीर नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा।